अपराध के कई चेहरे होते हैं, लेकिन जिस अपराध में इंसानियत को तार तार कर दिया जाता है उसे सबसे घिनौना माना जाता है। आज हम आपको एक ऐसे ही दरिंदे की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने 56 औरतों और बच्चियों के साथ बलात्कार कर उन्हें मौत की नींद सुला दिया। उसे द बचर ऑफ रोस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल 70 और 80 के दशक में रूस एक ऐसे कातिल से रूबरू होता है जो महिलाओं और बच्चों को लगातार अपना निशाना बनाता है। हर महीने किसी न किसी सड़क, जंगल, पार्क या रेल पटरियों पर सब मिलने लगे थे। कातिल पहले अपने शिकार को अगवा करता, फिर उनका बलात्कार करता, फिर चाकू से वार कर अपने शिकार का काम तमाम करता। येलेना को भी इसी कातिल ने अपना शिकार बनाया। 22 सितंबर 1978 को इस सीरियल किलर ने येलेना नाम की एक 9 साल की बच्ची को किसी प्रकार का लालच देकर जंगल में सुनसान पड़े एक झोपड़ी में ले जाता है और वहां उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश, लेकिन वह अपने इम्पोर्टेंसी के कारण सफल नहीं हुई। इस बात के गुस्से में वो बच्ची के पेट में 3 बार चाकू से हमला करता और लगातार उसके गले को भी दबा कर, जिससे उस बच्ची की मौत हो जाती। रूस के रोस्टोव शहर की नदी से पुलिस को येलेना की लाश मिलती। बच्ची की गला दबाकर हत्या की गई। पुलिस येलेना की हत्या की तफ्तीश शुरू कर दी। उस नदी के पास ही बच्ची का स्कूल बैग बरामद होता है। तफ्तीश के दौरान पुलिस को नदी के पास बने एक सुनसान घर दिखा। जब पुलिस वहां दाखिल होती है तो उसे वहां खून के धब्बे मिलते। पुलिस जब आसपास के लोगों से बातचीत करती है तो एक चश्मदीद बताता है कि उसने बच्ची को एक शख्स के साथ बस स्टॉप के पास जाते देखा था। पुलिस शक के बिना पर एक मजदूर को गिरफ्तार कर लेती, लेकिन जांच में पता चलता है कि पकड़ा गया मजदूर बेकसूर। पुलिस असली क्रिमिनल से अभी बहुत दूर। तभी कुछ सालों बाद एक नया मामला सामने आता है। 3 सितंबर 1980 रूस के रोस्टोव शहर से एक 17 साल की लड़की लारिसा तेंसन को गायब हो जाती है। उसे आखिरी बार लाइब्रेरी के बाहर निकलते देखा गया। उसे इस सीरियल किलर ने कुछ लालच देकर अपने साथ डॉन रिवर के पास ले गया। वहां दोनों ने वोडका पिया। थोड़ी देर बाद इस किलर ने उसके साथ जबरदस्ती करना चालू की। लारिसा को उसने जमीन पर धकेल दिया और उसके कपड़े फाड़ दिए। फिर उसने उसके साथ दुष्कर्म करना चाहा। जब वो फिर से उसमें सफल नहीं हो पाया तो उसने लारिसा के शरीर पे दांतों से काटना चालू कर। वो चीख न सके इसलिए उसके मुंह में कीचड़ भर दिया। उसी हैवानियत में उसने उसका गला दबाकर उसे मार डाला और वहीं पड़े पत्तों और झाड़ियों की मदद से उसकी लाश को वहां छुपा कर निकल गया। इधर लड़की के परिवार वाले पुलिस में अपनी बेटी की लापता होने की रिपोर्ट लिखवाते। पुलिस को अगले ही दिन लारिसा की लाश शहर के पास के जंगल में मिल जाती है। लारिसा की लाश पर जख्मों के निशान, उसे बुरी तरह पीटा और दांतों से काटा गया। कातिल शहर के सुनसान जगहों और रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में बेघर बच्चों और औरतों को लगातार निशाना बना। मॉस्को पुलिस पर लोगों का दबाव बढ़ता जा रहा। 1985 के अंत में इन हत्याओं की जांच के लिए ईसा कोस्तेव को नियुक्त किया गया। मामलों की फिर से जांच शुरू की गई और पहले के संदिग्ध और गवाहों से फिर से पूछताछ की गई। ईसा कोस्तेव एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर अलेक्जेंडर की मदद लेते हैं। डॉक्टर अज्ञात हत्यारे के एक 65 पन्नों का मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल तैयार करते हैं, जो सोवियत रूस में इस तरह का पहला प्रोफाइल था। प्रोफाइल में बताए गए प्रमुख लक्षणों में से एक यह था कि हत्यारा नपुंसकता से पीड़ित हो सकता है, वो 45 से 50 साल का हो सकता है, वो पढ़ा लिखा हो सकता है, वो शादीशुदा, यहाँ तक कि बच्चे का बाप भी हो सकता है और केवल हत्या करके उत्तेजना प्राप्त करना उसका मकसद है। पुलिस बताए गए डिटेल्स के अनुसार कातिल की तलाश में लग जाती है, लेकिन कातिल बहुत होशियार था। वो इन्वेस्टिगेशन की खबरें न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल्स में देखता था और जब उसे लगा कि पुलिस उसे जोरों से ढूंढ रही है तो उसने क्राइम को करीब 1 साल तक रोका। तभी 18 अगस्त 1986 को बटाइस शहर में एक खाली पड़े खेत में एक लड़की की लाश मिली। इस लड़की का जब पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टरों ने बताया कि जख्म और मरने का तरीका करीब करीब वैसा ही है जैसा 1982 से 1985 के 30 और हत्याओं में पाया गया। पीड़ित इरीना नाम की एक 18 वर्षीय लड़की थी जो वहां के अदालत में एक सचिव के पद पर काम करती। 1990 की शुरुआत में पुलिस अपने जासूसों को शहर के कोने कोने और रेलवे स्टेशन के आसपास लगा देती। ऐसे में एक दिन पुलिस को रेलवे स्टेशन के पास एक शख्स दिखता है जो पास के कुएं में अपने खून से सने हाथ धो रहा था। उसके चेहरे पे घाव भी था। एक पुलिस अधिकारी इस शख्स के पास जाकर बातचीत करता है तो बातचीत से पता चलता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। इस शख्स को पुलिस मनोचिकित्सक डॉक्टर अलेक्जेंडर के सामने पेश करती है। अलेक्जेंडर जब उससे पूछताछ करते हैं तो वो सारे राज ऐसे बता देता है जैसे कोई गुनाह ही ना किया हो। पुलिस हैरत में पड़ जाती है कि जिसे रोज वो स्टेशन के आसपास महिलाओं से बात करते देखते थे वही असली सीरियल किलर है। इस शख्स की पहचान आंड्रे चिकातिलो के रूप में की गई। आंड्रे का जन्म 16 अक्टूबर 1936 को याबुचलेन नाम के एक गांव में हुआ था जो तब के सोवियत यूनियन में और आज की यूक्रेन में है। उसके माता पिता दोनों ही खेत में काम करने वाले मजदूर थे। उन्हें उनके काम का पैसा भी नहीं मिलता, बल्कि उन्हें उसके बदले में एक कमरे की झोपड़ी और थोड़ी जमीन दे दी हुई थी जिसपे वो खेती करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आंड्रे ने बताया कि वो लोग इतने गरीब थे कि जब तक वो 12 का नहीं हुआ था उसने कभी रोटी नहीं खाई थी। वो अक्सर अपनी भूख मिटाने के लिए घास और पत्ते खाते थे।
सितंबर 1944 में उसने स्कूलिंग चालू की। वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा था। अपने टीनेज तक आते आते उसकी स्कूल के न्यूज़पेपर का एडिटर तक बना दिया गया। कुछ सालों बाद ग्रेजुएशन के लिए उसने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। उसके नंबर भी अच्छे हैं, मगर इतने नहीं थे कि उसे स्कॉलरशिप मिल पाए। उसे लगा कि ये सब उसके पिता के कारण हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। यह हुआ था क्योंकि उससे भी अच्छे नंबर लाने वाले लोग थे। लेकिन वो हार मानकर कुशाक चला गया, जहाँ उसने लेबर का काम करना चालू किया। वहीं उसने एक वोकेशनल कोर्स में भी भाग ले लिया, जिसमें उसने कम्युनिकेशन टेक्नीशियन की पढ़ाई की। पढ़ाई खत्म होने के बाद उसे कई जगह काम मिला। उसने बहुत अच्छे से काम भी किया और तरक्की पाई। कुछ सालों बाद उसकी बहन भी उसके साथ रहने आ गई और फिर उसकी शादी हो गई तो वो अपने ससुराल रहने चली गई। उसने अपने भाई के बारे में कभी कुछ गलत नहीं कहा, सिवाय इसके कि उसके भाई को औरतों के साथ बात करने में शर्म आती। वो शर्मिला था और वो चाहती थी कि उसका भाई भी शादी कर ले। 1963 में उसकी छोटी बहन ने उसे फ्योडेशिया से मिलवाया और दोनों की शादी भी करवा दी। इस बीच उसने रोस्टोव यूनिवर्सिटी से रशियन लिटरेचर की पढ़ाई की और प्रोफेसर बन गया। 1973 में उसने पहला क्राइम किया। उसने अपने ही यूनिवर्सिटी में 15 साल की लड़की को अकेले देख उसे पीछे से जाके पकड़ लिया और उसे बुरी तरह मोलेस्ट करने लगा। कुछ महीने बाद उसने एक और टीनेज लड़की के साथ ऐसा ही किया। इस बार उसने उसे क्लासरूम में बंद करके ये सब किया था, लेकिन उसने अभी तक किसी का रेप या मर्डर नहीं किया था। लेकिन उसके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स आने लगी थी। कॉलेज के डायरेक्टर ने उसे बुला के कहा, या तो तुम खुद जॉब छोड़ दो या हम निकाल देते हैं। उसने वहाँ से जॉब छोड़ दी और दूसरे स्कूल में जॉब चालू कर दी। मार्च 1981 में बहुत से चाइल्ड मोलेस्टेशन की कंप्लेन के बाद उसका प्रोफेसर के तौर पे करियर खत्म हो गया। फिर उसने रोस्टोव के ही एक फैक्ट्री में एज ए सप्लाई क्लर्क जॉब शुरू कर दी। इस जॉब में उसे पूरे सोवियत में घूमना पड़ता था, सामान के प्रोक्योरमेंट के कारण। इस दौरान 22 दिसंबर 1978 की शाम को उसने अपना पहला मर्डर किया, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके बाद तो सिलसिला ही चल पड़ा। करीबन 56 महिलाओं और बच्चों का इसने रेप और फिर उनका मर्डर किया था। फाइनली 1992 में आंड्रे को औपचारिक रूप से 53 आरोप में से 52 में दोषी पाया गया। फरवरी 1994 में रोस्टोव के कसाई आंड्रे चिकितोलेव उसके गुनाह के लिए गोली मार दी गई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें ईमेल करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर। धन्यवाद।